मेरे प्यारे क्लास 9th के स्टूडेंट्स, अगर अभी तक तुमने क्लास 9th की इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है, डर लग रहा है, बिल्कुल जीरो पे हो, तो आज मैं तुम्हें जीरो से उठाकर 80 नंबर पर लेके जाऊंगा। सर क्या ये पॉसिबल इतने कम समय में? बिल्कुल पॉसिबल है। कौन हूं मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई। मैं तुम्हारी क्लास 10th की इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, 11th की भी, 12th की भी, सीयूईटी की भी, स्पोकन भी, हर तरह की इंग्लिश मैं पढ़ाता हूं, वो भी आज से नहीं, पिछले 15 सालों से, और एक पैसा नहीं लेता किसी से भी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने बड़े भाई के पास आए हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास है 6 से 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, मेरे पास है सिर्फ एक सब्जेक्ट, वो है इंग्लिश। वो भी मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे वो पता है जो शायद तुम्हें नहीं पता, कि कैसे कम समय में किन टॉपिक्स को पढ़कर ज्यादा नंबर आते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर लिखने आसान होते हैं, जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है, किसमें ज्यादा समय खर्च होता है, नंबर कम मिलते हैं, और किसमें कम समय में ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, वो सब कुछ मैं जानता हूं। और वही आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। मेरे बताए रास्ते पे चलना और फिर फर्क देखना, क्योंकि मेरा एक ही सपना है कि भारत के अंदर किसी को भी इंग्लिश के लिए कोई पैसा ना देना पड़े, एकदम फ्री एजुकेशन हो और सबकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो। आओ दोस्तों शुरू करते हैं। कमेंट में एक बार लिख दो यस ब्रो। सो प्लान क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लो क्वेश्चन पेपर आएगा कैसे। तुम्हारे पास रीडिंग सेक्शन होगा 20 नंबर का, यानी अनसीन पैसेज होंगे 2, 20 नंबर के आ जाएंगे। फिर आएगी राइटिंग और ग्रामर आएगी, जो कि 10-10 नंबर की होगी। इस तरह से ये भी 20 नंबर की आपकी बन जाएगी। 40 नंबर की लिटरेचर आएगी, 2 किताबें पढ़नी है, जिसके अंदर चैप्टर से खूब सारे पोएम्स है। ये हमारा ओवरऑल पूरा सिलेबस है, ठीक है। इतना हमने समझ लिया। अब असली कहानी यहां से शुरू होगी, खेल यहां से पलटेगा। अभी तक तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे ना इंग्लिश में, अब आएंगे। तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है, कितनी तुम्हें आती है, कितनी ग्रामर आती है, उससे मतलब नहीं है। जिस तरह से मैं तुम्हें बताऊंगा उस तरह से पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। क्या करना है जी? सबसे पहले मैं बात करूंगा बीहाइव की। तुम्हारी जो किताब है 40 नंबर की बुक आएगी, सबसे ज्यादा समय तुम्हें इसी पे खर्च करना है अब, क्योंकि 40 नंबर ऐसे हैं जो मुझे पता है कि कहां से पेपर पूछा जाएगा। अनसीन पैसेज किसी को नहीं पता कहां से आएंगे, तो सबसे ज्यादा इसमें समय लगाएंगे। कैसे? इसमें भी क्या, बीहाइव में वैसे तो चैप्टर ज्यादा है ना, 10-11 चैप्टर है। 10-11 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पार्ट्स भी हैं, कई चैप्टर में पार्ट्स भी हैं। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं वो चैप्टर्स जिसको पढ़ने में कम समय लगेगा, सवाल ज्यादा आते हैं, वैरायटी इसमें कम है, और जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्या कहने का मतलब क्या है? कि पढ़ने तो सारे चैप्टर हैं, क्योंकि पूरा पेपर सारे ही कोई ना कोई चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछता ही है। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें समय बहुत कम लग रहा होता है, लेकिन क्वेश्चन उसी में से निकल के आता। वो कौन से? बीहाइव के देख लो भाई। पहला चैप्टर है द फन दे हैड। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वर्चुअल क्लासरूम और रियल क्लासरूम में क्या डिफरेंस है, यही समझाने की कोशिश की है। पढ़ते ही समझ जाओगे, वैरायटी नहीं है। खोलते ही सबसे पहले इस चैप्टर को देख लेना। आ जाते नेक्स्ट है द साउंड ऑफ म्यूजिक। क्या शानदार चैप्टर है, 2 पार्ट है। एक तो एवलिन ग्लेनी की कहानी, जो कि डेफ होती है, सुनाई नहीं देता, और कैसे वो परकशनिस्ट बनती है बहुत बड़ी, और उनकी अचीवमेंट क्या है, वो बजाती कैसी थी, वो ड्रम्स वगैरह सारे जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैसे फील करती थी, किसने सिखाया था। बहुत सिंपल से पॉइंट है, याद रह जाएंगे तुम्हारे। अब 2-3 लाइंस अगर तुमने इसकी याद कर ली, तुम्हारा काम हो जाएगा बस। ऐसी दूसरी कहानी किसकी है? बिस्मिल्लाह खान की, जो शहनाई वादक थे, भारत के ही हैं भाई। बिस्मिल्लाह खान ने कैसे शहनाई को सीखा था, कहां बजाया था। अरे तुम अपने पापा से भी पूछोगे ना कि पापा बिस्मिल्लाह खान कौन है, वो बता देंगे तुम्हें। तो जनरल नॉलेज का टॉपिक है, जो कि इजीली तुम समझ पाओगे, बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। इनको कौन सा अवार्ड मिला था ये याद रखना होगा। तो ये 3-4 लाइंस तुम इसकी बहुत आसानी से अगर 4-5 बार ऐसे दोहरा भी लोगे ना, तो भी तुम्हें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अगेन अ ब्यूटीफुल चैप्टर। किसका? सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो कितने बड़े साइंटिस्ट थे भाई। उनका बचपना कैसा था, टीचर्स के साथ बनती थी कि नहीं बनती थी, उनकी मदर का क्या रोल था, उनकी शादी कैसे टूटी, सारी चीजें ये बताई गई हैं, छोटी बातें बताई गई हैं। तो ये तो तुम्हें वैसे भी पता होना चाहिए, तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। आसान सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई आता ही आता है। अगर मुझे पेपर सेट करना होगा तो मैं भी तो यही डालूंगा, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बच्चों से पूछना चाहूंगा। सोच के देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखूंगा कि नहीं, पढ़ने में मजा आएगा। लास्ट चैप्टर माय चाइल्डहुड, भाई ये करके जाना। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो कि हमारे कौन थे? प्रेसिडेंट थे। इनका बचपना कैसे बीता, ये अपनी कहानी बता रहे हैं। इनको जानना भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जनरल नॉलेज, अपने मम्मी पापा बड़ों से ही पूछोगे, वो भी 4-5 बातें तुम्हें ऐसे ही बता देंगे। तो ये वो चैप्टर्स हैं जब तुम खोलते ही अगर इनको पढ़ते हो
तो तुम्हें इंग्लिश आसान लगेगी, ये कम समय में तुम्हें ज्यादा सीखने को मिलेगा और एग्जाम में ज्यादातर इनमें से आएगा ही आएगा, ज्यादा आएगा तो सबसे इनसे ज्यादा आएगा। मान लो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया, तुम्हारी बल्ले बल्ले, एक्सट्रैक्ट तो लिखना भी आसान होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन इनमें से आ गया, लो तुम्हारी बल्ले बल्ले। तो ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो तुम्हें इजी फील होंगे, कोई बहुत ज्यादा इनमें टेक्निकल चीजें नहीं है, वैरायटी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा एज अ क्लास 9th स्टूडेंट, सबसे पहले मैं जाऊंगा इन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा घोटूंगा, इनके सारे पीवाईक्यूज अच्छे से करूंगा, एनसीईआरटी अच्छे से करूंगा, इनकी कॉमन लाइंस में याद करके रख लूंगा, फिर जाऊंगा बचे हुए चैप्टर्स की तरफ। डन है? हाँ जी, आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे सर। अब पोएम देख लेते हैं तुम्हारी। तो वैसे तो तुम्हारी 8 पोएम्स हैं, 8 में से 4 पोएम ऐसी हैं जिन्हें सबसे पहले करना आसान लगेंगी, एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं। वो कौन सी है? द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत सिंपल सी प्यारी सी पोएम है, इसको सबसे पहले देखेंगे हम। द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री बहुत आसान है, मजेदार है, इसको करके रखना। नो मैन ऑफ ऑरेंज सबसे इंपॉर्टेंट पोएम, सबसे मजेदार पोएम, तुम्हारी पूरी किताब की सबसे बढ़िया पोएम है ये नो मैन ऑफ ऑरेंज, और इतनी इजी है कि ऐसे लाइन बाय लाइन भी अगर तुम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी, इसमें टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, एक ये छोटा सा स्टैंजा है पोएम के नाम पे, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ की है भाई, मतलब पोएट्री के बहुत बड़े, इंग्लिश पोएट्री के बहुत बड़े पोएट है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम इसलिए बन जाती है। ये 4 पहले देखना, इनका सब कुछ घोट के पी जाना, कैसे पीना है, कहां से पीना है, ये भी मैं बताऊंगा, बस सब्र रखो थोड़ा सा। अब इन 4 पोएम्स की अगर मैं कंपैरिजन करने लग जाऊं किसी और पोएम से, फॉर एग्जांपल तुम्हारी ये इसी किताब की बीहाइव की एक पोएम ये रही, ये जिसका नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अब अगर मैं इसी की बात कर लूं, इतनी बड़ी पोएम है, इतने सारे स्टैंजा हैं कि तुम कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, टाइम वेस्ट कर दोगे, और क्या गारंटी है कि उस पे तुम्हारी कमांड हासिल हो जाए। लेकिन ये 4 वो हैं जिन पे तुम कमांड अपनी बना सकते हो। हुई ना स्मार्ट स्ट्रैटेजी? बिल्कुल हुई सर। आगे बढ़ते हैं सर पोएम के बारे में, मोमेंट्स के बारे में बता दो। पोएम के बारे में तो बता दिया, मोमेंट्स के कौन से चैप्टर है जिन्हें सबसे पहले तुम्हें करना होगा? द लॉस्ट चाइल्ड कुछ भी नहीं है, बच्चा पहले कितना अच्छा महसूस कर रहा था जब उसके पास उसके पेरेंट्स थे, जब वो खोया हुआ नहीं था, जैसे ही वो खो जाता है तो कैसे उसको वही चीजें अच्छी नहीं लगती, इतना सा मैसेज है, कुछ नहीं है इसमें। द लॉस्ट चाइल्ड, द हैप्पी प्रिंस, इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है ना, पूरी क्लास 9th की, दोनों किताबों की अगर मैं बात करूं, सबसे प्यारी स्टोरी द हैप्पी प्रिंस है। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खुद के पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से मजा आ जाएगा, इसको सबसे पहले करके रखना। द लास्ट लीफ, भाई मूवी बनी हुई है द लास्ट लीफ पे, ऐसी है कि मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाएगा इंग्लिश को पढ़ने में, तुम्हें मजा आने लग जाएगा। ये वो है जो तुम्हें पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाएंगी, ये वो वाले चैप्टर्स हैं द लास्ट लीफ, कि उसमें उसको ऐसा लग रहा होता है कि अगर लास्ट लीफ जैसे ही गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी, जो पत्तियां गिरती जा रही हैं यानी मेरे दिन भी पूरे हो रहे हैं, ऐसे करके कहानी, बहुत प्यारी सी कहानी है। द बेगर, और एक ये बड़ी प्यारी स्टोरी है द बेगर की, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, रशियन राइटर है, बड़ा मजा आ जाता है। तो ये 4 चैप्टर हैं जो तुम्हारे को बहुत आसान लगेंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और तुम्हारा इंटरेस्ट बना देंगे इंग्लिश को पढ़ने में, समझने में। चाहे तुम्हारे पास 2 ही दिन क्यों ना बचे हो एग्जाम से पहले, तब भी तुम इस स्ट्रैटेजी से जाओगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर होगा। एंड इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस भाई, एग्जाम इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। जिसका जितना ऊंचा कॉन्फिडेंस है वो उतना अच्छा परफॉर्म करता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर नॉलेज। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। अब ग्रामर का क्या करना है? 10 नंबर की ग्रामर। मजे की बात यह है कि क्लास 10th की ग्रामर और 9th की ग्रामर दोनों ही सेम है और तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारा इंतजाम किया हुआ है। अभी मैंने कुछ रोज पहले क्लास 9th का और 10th का ग्रामर का एक सेशन लिया था। वो सेशन ये रहा, यूट्यूब पे लाइव सेशन है, यहां जाके ये नजर आ जाएगा आपको। ये रहा वो ग्रामर का 1 शॉट भाई, 5 घंटे का सेशन था। अगर 2x पे भी देखोगे, पूरी ग्रामर को 0 से उठा के लेके गया हूं। 10 नंबर का कॉन्फिडेंस यहां से आ जाएगा। और अभी ही नहीं, अभी रुक जाओ, अभी क्लास 10th के ऑल लाइव लेक्चर चलेंगे, 1 शॉट्स चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। उनका 17 तारीख को पेपर, 21 तारीख को पेपर इंग्लिश का, तो 17, 18, 19, 20 में उनके लिए लाइव आऊंगा। वहां से भी तुम्हें ग्रामर का वो लेक्चर अटेंड करने को मिल जाएगा टेंशन फ्री, ठीक है? तो ग्रामर यहां से कर लोगे। ग्रामर में भी कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमांड बनाओगे, किसमें से सबसे ज्यादा आता है, वो सुनो। काम की बात भाई, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जिसको नॉलेज होगी पकड़ लेगा, ऐसे पकड़ लेगा। पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर बहुत सारे होते हैं, और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का भी, हैज बीन, हैव बीन वाला, वो सबका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आर्टिकल्स ए एन द के ऊपर बहुत एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, इस पे कमांड बनाना, इन पे कमांड बनाना, और मॉडल्स,
ये कमांड अगर तुमने बना के रख लिए, ये वाले टॉपिक्स पे अगर तुमने कमांड बना ली है, ग्रामर तुम्हें आसान लगने लगेगी, तुम फंसोगे नहीं। एक छोटी सी चीज इसमें एक और ऐड करना चाह रहा हूं अलग से, वो क्या और क्यों कर रहा हूं ये भी बताता हूं। सुनो, इसी में ना एक पास्ट परफेक्ट भी करके रखना, पास्ट का पूरा ही करके रखना, बचा ही क्या, फिर कंटिन्यूस तो तुम कर ही लोगे, पास्ट का फिर भी चलो परफेक्ट ही लिख देता हूं अलग से। यार पास्ट का परफेक्ट क्यों कह रहा हूं बार बार, क्यों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। कौन से आते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में ग्रामर के। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो ही कर पाएगा जिसको पास्ट में चेंज करना आता है, चेंज करना आता, उसके लिए तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये पक्के करके रख लेना, ग्रामर में कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे अनसीन पैसेजेस, भाई टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास, तो अनसीन पैसेज को बिना प्रैक्टिस के भी करे जा सकते हो। कोई जरूरत नहीं कि सैंपल पेपर लेके प्रैक्टिस ही करोगे, क्यों, उसका ना कोई फॉर्मेट है, उसका ना तो कोई फॉर्मेट होता अनसीन पैसेज को करने का, ना ही उसकी कोई कॉमन लाइंस होती, उसका तो कुछ भी नहीं होता, ना ही उसकी कोई स्टोरी होती, ना ही कोई सिलेबस होता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही दे दिया जाता है। तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना। इंस्टेड आधा घंटा पौना घंटा मैंने तुम्हारे लिए वोकैब के लेक्चर्स ले रखे हैं। भाई वोकैब पे ध्यान देना, जितनी ज्यादा वोकैब कर लोगे बढ़िया है। और 9th क्लास के लिए कौन सी वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे भाई ने एक लाइव लिया हुआ है, जाके चेक करना, रिसेंट का एक लाइव लिया हुआ है, देख लेना, जिसमें मैंने 1000 से 1200 तुम लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब कराए हुए हैं, वो देख लेना। कहां देखना सर, एक बार दिखाई देते तो बहुत ही बढ़िया था, दिखाई देते तो वही बहुत बढ़िया था। तो भाई ये रहा वोकैब का सेशन तुम्हारा, ये रहा वोकैब बूस्टर फॉर अनसीन पैसेज एंड आंसर राइटिंग। ये रहा ये सेशन अनसीन पैसेज के लिए ही स्पेसिफिकली है, ठीक है, ये मैंने अलग से इसीलिए लिया था। और टॉनिक सीरीज मैंने एक बनाई हुई है, वो तुम्हें कॉमन लाइंस हेल्प कर देंगी कि कैसे आंसर बना के लिखना है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब मैंने ये सब तो तुम्हें बता दिया मेरा बच्चा, ये सब तो बता दिया कौन से चैप्टर पहले करने हैं जो तुम्हारा टाइम बचाएंगे, कौन से वो चैप्टर हैं जो तुम्हारा इंग्लिश में इंटरेस्ट पैदा कर देंगे, ग्रामर में किस पे कमांड हासिल करके हम कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं, किसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ निचोड़ ऐसे निकाल के तुम्हें मैंने पिला तो दिया है। लेकिन सर ये सारा मटेरियल कहां मिलेगा, सर इसको कहां से सीखें, इन चैप्टर्स को पढ़ें कैसे, ये भी तो बता दो बड़े भाई। बड़े भाई कहा है ना बड़ा भाई, ऐसे ही नहीं, सुनो, तुम्हारे भाई ने पहले से ही इंतजाम किया हुआ है। पहले से क्या इंतजाम किया हुआ है, देखो तुम भी अपने बड़े भाई का तमाशा देखो, क्या क्या कर रखा है तुम्हारे लिए। पहले से ही क्लास 9th के लिए 25-26 सेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें तुम्हारी वन शॉट किसकी है, तुम्हारी दोनों बुक की वो वन शॉट है, बी हाइव मोमेंट्स की, तुम्हारी पोएम्स की वन शॉट है, ग्रामर का लाइव लेक्चर ये रहा अभी लेके रख दिया था, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स, जैसे अगर तुम्हें लेटर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही, लेटर तो तुम्हारा नहीं आता, एनालिटिकल पैराग्राफ वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है तुम्हारा, तो उसके लिए भी पैराग्राफ राइटिंग के लिए भी मैंने बना रखा है। और अभी नहीं, रुक जाओ, अभी कहां जा रहे हो, पहले तो तुम ये सारा लिटरेचर यहां से कवर कर लोगे, पढ़ लोगे अच्छे से, ये वीडियो देख लोगे, सब लोग देखोगे, डन है, वादा कर दिया, हाँ वादा कर दिया, चलो जी वादा कर दिया, यहां से लिटरेचर को पक्का कर लूंगा। मैंने कॉमन लाइंस इसमें तुम्हें याद करवाई हैं, मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें याद करवाए लेक्चर्स के अंदर, ताकि वो तुम एग्जाम में लिख पाओ। मैं तुम्हें कहानियां नहीं सुनाता हूं, मैं तुम्हें नंबर दिलाता हूं, मैं नंबर दिलाता हूं। आओ और क्या करना है बताओ, मुझे बताओ, चाहते हो यहां आके खड़ा हो जाऊं लाइव तुम लोगों के लिए क्लास 9th के लिए, बताओ ना डेट क्या है तुम्हारी, तुम सब मुझे अपनी क्लास 9th की एग्जाम डेट बताओ कि कब है तुम्हारा पेपर, और उससे पहले मैं लाइव आके तुम्हें वन शॉट लेक्चर्स यहीं पे खड़े होके इनको अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, तुम्हारी प्रैक्टिस करवा दूंगा। भर देना पूरा कमेंट सेक्शन, मैं तभी आऊंगा जब तुम मुझे बुलाओगे। इसका मतलब यह कि भाई हजारों की तादाद में कमेंट्स चाहिए मेरे को यहां पे, सब क्लास 9th के बच्चों तक ये वीडियो भेजो और उनसे कहो भाई बोलो, कमेंट करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए यहां पे आ पाऊं, ये तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंचनी जरूरी है, ठीक है। तो मेरा बच्चा, तो तुम लोगों को क्लास 9th की अपनी एग्जाम डेट मुझे बता देनी है, ताकि मैं तुम्हारे लिए यहां आके लाइव खड़ा हो जाऊं और तुम्हें सबको सिखा दूं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने 8 फरवरी को ऐलान किया पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इंग्लिश का एक एग्जाम लेने के लिए, जो कि तुम लोगों के लिए भी है। इंग्लिश का क्लास 9th से लेकर 12th तक का पूरा ऑल इंडिया लेवल पे इंग्लिश का एग्जाम होने जा रहा है, उसकी एक मैंने वीडियो बना रखी है, जाके अभी चेक कर लेना। तो 8 तारीख को 1:30 बजे यहां आ जाना, तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जितनी तुम्हारी तैयारी हुई हुई है, जितनी भी है, जिस लेवल की भी है, एक बार वो अटेम्प्ट करना है पेपर, कोई पैसा नहीं है, सब फ्री है, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि यहां
टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं है, यहां रिश्ता है एक बड़े भाई का अपने छोटे बहन भाइयों से, ये जो ये बैठे हुए हैं। सो इसलिए कोई पैसा नहीं है तुम लोगों के लिए। ये टेस्ट, ये एग्जाम से पहले एग्जाम मैंने रखा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही बना के जैसे फाइनल एग्जाम होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखना ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें जल्दी से आ जाए वीडियोस के, और प्यार अपना पहुंचाना, इस वीडियो को इतना लाइक से भर देना, क्योंकि तुम्हारे लाइक्स मेरी ताकत है, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारी वजह से हूं। तो दोस्तों कैसा लगा आज ये सारी पूरी स्ट्रैटेजी देखने के बाद? कॉन्फिडेंस किस लेवल पे मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताओ तुम। इंस्टाग्राम ये रहा इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर मुझे बताओ, स्टोरी में टैग करो, कमेंट में। आई वॉन्ट टू लिसन, आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू गाइज फील। मैं तुम्हारे अंदर का डर निकाल देना चाहता हूं, डरना नहीं, और उसके लिए बदले में कुछ मांगता नहीं हूं मैं तुमसे, सिवाय तुम्हारी एक मुस्कुराहट के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। लव यू ऑल।